नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार के पार्टी के अध्यक्ष पद के इस्तीफे को लेकर आज पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया। पार्टी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष अभी भी शरद पवार बने रहेंगे। पार्टी की आज एक बैठक हुई और इस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया था उसे नामंजूर किया जाए। अब कहा जा रहा है कि पार्टी ने अपना ये जो फैसला है ये शरद पवार के पास भेज दिया है और शरद पवार इस पर आखिरी मुहर लगाएंगे। आपको बता दें कि आज जो बैठक हुई उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता थे, जिसके अंदर अजीत पवार, जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल ऐसे बड़े नेता शामिल हुए और प्रफुल्ल पटेल की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था कि जो शरद पवार ने इस्तीफा दिया है उसे नामंजूर किया जाए और इस पर सभी नेताओं ने जो है हामी भरी और जैसे ही ये रिजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद शरद पवार को इसकी जानकारी दी गई और शरद पवार ने अब इस पर विचार करने के लिए समय मांगा है। जैसे ही ये बैठक खत्म हुई तो प्रफुल्ल पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि किस तरह से प्रस्ताव रखा गया और किस तरह से सभी नेताओं ने इस पर हामी भरी। आप भी सुनिए क्या कहना है प्रफुल्ल पटेल का। पिछले 2 तारीख को एक उनके पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में, उनकी आत्मकथा के एक पुस्तक का विमोचन था। उस कार्यक्रम में अचानक स्टेज पर से ही अनाउंसमेंट किया कि मैं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की जिम्मेदारी अध्यक्ष पद की मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और शरद पवार साहब ने एक कमेटी का गठन किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ये कमेटी ने आगे की कार्रवाई के लिए फैसला करना चाहिए। अब वो कुछ बहुत सारी घटनाएं हुई, आप लोगों ने देखा है। पिछले दिनों में देश के अनेक मान्यवरों ने पवार साहब को, सुप्रिया जी को मुझे फोन करके भी कहा, अनेक पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि आपने अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे राज्य में भी जो कई नेता हैं, मान्यवर हैं, विविध क्षेत्र के लोग हैं और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पिछले 3 दिनों से बहुत अपनी भावना को तीव्र तरीके से व्यक्त करने का काम किया है और ये नजारा आपने और पूरे देश ने देखा है और आपके माध्यम से ही लोगों को देखने मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज उस समिति ने यहाँ पर बैठक उन्हीं के बनाई हुई समिति के अनुसार यहाँ पर आयोजित की और हमने सबने यूनानिमसली, सर्वानुमते, ये सर्वसम्मति से एक यहाँ पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिनको आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालना चाहिए। आप देश के एक माने हुए कद्दावर नेता है, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मानते हैं, आपका एक स्टेचर अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है
और आपने आज सक्रिय राजनीति में रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। आपको बता दें कि 2 तारीख को एक कार्यक्रम में शरद पवार ने अचानक से यह ऐलान कर दिया था कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला और उम्र का हवाला दिया था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो शरद पवार के समर्थक और पार्टी के आला नेता जो हैं वो लगातार शरद पवार के इस्तीफे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि शरद पवार ने इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हालांकि पार्टी के कुछ नेता शरद पवार के बयान से और इरादे से सहमत नजर आ रहे हैं, जिसमें अजित पवार का नाम सबसे आगे आ रहा है। आपको बता दें कि शरद पवार के इस्तीफे देने के बाद लगातार 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जो शरद पवार की जगह ले सकते हैं, जिसमें से पहला नाम अजित पवार का है और दूसरा नाम सुप्रिया सुले का है। इन दोनों नामों पर चर्चा हो रही है। देखना जरूरी है कि अगर शरद पवार नहीं मानते हैं या फिर शरद पवार कुछ और दिन अब अध्यक्ष रहते हैं तो वो अपना जो उत्तराधिकारी है वो किसे बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन होगा शरद पवार का उत्तराधिकारी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।